और हमारे सहयोगी नीतीश चंद्र पटना से और अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, तस्वीरों में हम देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से इस वक्त वहां पर हालात बेकाबू हैं। फिलहाल स्थिति क्या है वहां पर, तस्वीरें अगर संभव हो आपके लिए तो दिखाइएगा। देखिए, अब स्थिति काफ़ी बेकाबू है कह सकते हैं, क्योंकि अचानक भीड़ ने जो है हमला कर दिया पुलिसकर्मियों पर। हालांकि पुलिसकर्मियों ने फिर हवाई फायरिंग की और किसी तरह से भीड़ को खदेड़ने की कोशिश की है। शुरू से माहौल बिल्कुल शांत लग रहा था। कल जिस तरह से लगातार वहाँ आगजनी की घटनाएं हो रही थी, फायरिंग हो रही थी, उसके बाद ऐसा लगा कि स्थिति संभल जाएगी। लेकिन थोड़ी देर पहले जब मैं भी वहाँ पर मौके पर मौजूद था तो भीड़ ने अचानक हमला बोल दिया और फिर भागते भागते हम लोग काफ़ी दूर तक यहाँ पर पहुँचे हैं। और जब यहाँ पहुँचे हैं तो यहाँ भी एक तस्वीर नज़र आ रही है। फायर ब्रिगेड की तमाम जो गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं, जो मुख्य घटना स्थल है वहाँ से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर यह जगह है। और यहाँ पर हमला इसलिए हुआ क्योंकि जो मुख्य अभियुक्त है इस पूरे मामले का, बच्चा राय उसका नाम है। और बच्चा राय फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप साबुन बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने साबुनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। जो है उसकी जितनी भी संपत्ति है, बच्चा राय के जहां जहां ठिकाने हैं उन सबों पर हमला किया जा रहा है। आप देखिए, जेसीबी मशीन जो है यहाँ पर, उसको भी यहाँ पर आग के हवाले कर दिया गया है। ये एक दफ्तर है उनका, उसके शीशे यहाँ टूटे हुए हैं और अंदर भी आप देखिए किस तरह से जो तमाम टायर और चीज़ें रखी हुई हैं उन सबों को आग लगा दिया गया है। बच्चा राय एक राजनीतिक व्यक्ति भी है। उसके परिवार में जो और दूसरे भाई हैं उनकी भी राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है। समाजवादी पार्टी से लोकसभा का चुनाव एक भाई उनका लड़ चुका है, पत्नी मुखिया है और एक और भाई है जो जेडीयू से भी जुड़ा हुआ है। तो पूरी राजनीतिक पृष्ठभूमि का परिवार है बच्चा राय का। और अभी जो पूरा गुस्सा है इसी बच्चा राय के खिलाफ है और यही कारण है कि भीड़ बच्चा राय के हर उस ठिकाने पर पहुंच रही है जो बच्चा राय से जुड़ी हुई है। और जहां जहां भी बच्चा राय का घर हो उसके घर को आग के हवाले कर दिया गया। और उसके अलावा उसका एक मैरिज हॉल है उसे आग के हवाले किया गया। फिर उसका एक दफ्तर है, यहाँ भी आग लगा दी गई है। और देखिए यहाँ जो गाड़ियाँ रखी हुई थी, इन गाड़ियों को भी आग लगाया गया है। ये देखिए यहाँ पर नीतीश, आप तस्वीरें दिखाते रहिएगा। इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है, क्या आम लोगों के घरों को भी नुकसान पहुंचाया गया है? क्योंकि कुछ महिलाएं ये कह रही हैं कि उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, बावजूद इसके उनके घरों को भी आग लगाई गई है। देखिए, ये वो लोग हैं जो बच्चा राय के समर्थक हैं। हालांकि मोटे तौर पर निशाना उनको ही बनाया गया है जो बच्चा राय के भाई हैं। बच्चा राय के कई भाई हैं और सभी भाई जो हैं उस इलाके में काफ़ी रसूख वाले हैं। तो उनके आसपास जितने उनके घर वाले हैं उनको तो निशाना बनाया ही जा रहा है और कुछ लोग जो उनके समर्थक हैं उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। और इस पूरे मामले में राजनीति भी है। पंचायत चुनाव के दौरान बच्चा राय का झगड़ा उस व्यक्ति से हुआ था जिसके परिवार के लोगों की मौत हुई है। तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक वजह भी है और यही कारण है कि परिवार के लोग कह रहे हैं कि इतनी जल्दी आखिर कहाँ से बंदूकें चलने लगी। अब ये देखिए, यहाँ एक गोडाउन है, ये धान का एक गोदाम है और इसमें भी यहाँ पर आग लगाने की कोशिश की गई है। हालांकि देखिए ये कुछ हिस्सा यहाँ पर जल पाया है और उसके बाद यहाँ से भीड़ को हटा लिया गया होगा। और थोड़ी देर पहले शायद ये सब कुछ हुआ है, क्योंकि जब हम लोग खुद यहाँ से जहाँ पर मौके पर मौजूद थे वहाँ पुलिस जब भीड़ ने हमला बोला तो उसके बाद एक रेलवे ट्रैक के किनारे किनारे हम लोग एक सुरक्षित जगह की तलाश में थे और गाँव के लोगों ने खुद ही हमें रास्ता दिया। कई गांव की जो महिलाएं थीं उन लोगों ने कहा कि हमारे घर में छिप जाइए। फिर हम लोगों ने कहा कि नहीं, हमें यहाँ से निकलना चाहते हैं। तो एक दूसरे रास्ते से जब हम लोग रेलवे ट्रैक के किनारे किनारे आ रहे थे तब हमें ये तस्वीर नज़र आई है। और यहाँ पर कुछ पुलिसकर्मी भी थे अभी जिन्होंने यहाँ पर मुआयना किया है। और इसी के ठीक पीछे के हिस्से में एक बहुत बड़ा गोडाउन है, ये भी बच्चा राय से जुड़ा हुआ है और यही वजह है कि वहाँ भी आग लगाई गई है। कुछ पुलिस के जो अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं वो अभी वहाँ मुआयना कर रहे हैं। हम आपको दूर से उसकी तस्वीर दिखा सकते हैं। ये देखिए सामने के हिस्से में ये सामने एक सड़क है, काफ़ी भीड़ यहाँ पर आई थी। और एक गाड़ी और दिखे, ये गाड़ी भी पूरी तरह से आग के हवाले। यहाँ देखिए, और यहाँ कुछ पोस्टर जो लगा है ये भी बता रहा है चुनाव से जुड़ा, पंचायत चुनाव से जुड़ा पोस्टर। ये उनका संभवतः दफ्तर रहा होगा। कोई यहाँ मौके पर मौजूद नहीं है जिससे हम पूछ भी सकें। बस हमें इतनी जानकारी मिली है कि ये बच्चा राय से जुड़ा ठिकाना है। और ये देखिए किस तरह से एक टाटा 407 जो गाड़ी है पूरी तरह से जल चुकी है।
और अभी भी यहाँ से जो धुआं है वो निकलता हुआ दिखाई दे रहा है और सड़क पर जो है वो पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं। और ये सामने वाली चीज़ क्या है, ये बता, ये क्या है, गोडाउन है क्या है? अच्छा, ये आग, ये जो गाड़ियों में सब लगी है काफ़ी देर से जल रही है सब? नहीं, अब तो बुझ गई, लेकिन ये किसका बच्चा राय से जुड़ा हुआ है? नहीं मालूम है किसका। आप यहाँ के पुलिसकर्मी हैं? अरे भाई, हम पुलिसकर्मी नहीं दिख रहे हैं, बस किस थाने से जुड़े हैं? शाहजहांपुर थाना। तो आप लोग को तो पता होगा ना कि इतनी बड़ी घटना हुई, पता ही नहीं आपको? घटना आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, ये किसका है ये नहीं मालूम है। कल की घटना है, बच्चा राय के खिलाफ गुस्सा है लोगों में, चूंकि 2 लोगों की मौत हुई है। तो क्या ये बच्चा राय से जुड़े ठिकाने हैं जिस पर हमला हो रहा है? ये नहीं मालूम है हमको, मतलब जांच हो रहा है किसका। तो आप लोग को यहाँ क्या डिप्लॉय किया गया? जब भीड़ आई थी उस वक्त आप लोग यहाँ पर मौके पर थे या नहीं थे? थे ही हैं, तो रात में ही हुआ है सब। तो क्या भीड़ बहुत ज़्यादा संख्या में लोग थे? पुलिसकर्मी अभी कुछ बताना नहीं चाहते ज़्यादा, लेकिन लोग बता रहे थे कि कल जिस तरह से भीड़ आई और पुलिस को जब खबर दी गई, पुलिस पहुंची भी देर से, और उसके बाद ये भी लोगों ने बताया कि पुलिस कह रही थी हम अपनी जान बचाएं या आपकी, और पुलिस भाग गई। ये आरोप है। अब ये देखिए, ये जो सामने का हिस्सा है यहाँ भी आग लगाई गई है। ये सामने वाला हिस्सा क्या है? हाँ, क्या धान का शायद है। धान, इसमें भी आग लगा दी गई? हाँ इसमें भी लगा था लेकिन बुझा दिया गया है। अच्छा, कितनी संख्या में लोग आए होंगे लगभग? अभी तो कोई भी नहीं थे, कल ही लगा हुआ था। अच्छा, काफी संख्या में लोग थे। कल का तो नहीं पता है, कल हम नहीं आए थे अभी, लेकिन कोई नहीं आए हैं। पुलिस तो यहाँ रही होगी, चूंकि घटना जब हुई तो उसके बाद पुलिस तो हर जगह आ गई। हाँ तो पुलिस थी ही, लेकिन पुलिस कम थी, भीड़ ज़्यादा थी। शिफ्ट बाय शिफ्ट में आते जाते रहते हैं। अच्छा, ठीक, ये किसका, उसी बच्चा राय का है जिस पे आरोप है? हम लोग को ये मालूम नहीं है किसका है फैक्ट्री। बच्चा राय को तो अभी पुलिस ढूंढ भी रही है ना, और उसी बच्चा राय पे आरोप है कि उसने ये हत्याकांड करवाया है। तो उसके जुड़े जितने भी ठिकाने हैं उन सभी जगहों पर भीड़ जा रही है। भीड़ जा रही है, उसी के ठिकाने पर लगा भी रहे हैं आग। तो ये बच्चा राय कितना बड़ा आदमी है, किसके कई ठिकाने हैं, कई मैरिज हॉल है, कहीं धान का गोडाउन है, कहीं क्या है? ये क्षेत्रीय लोकल पुलिस बता सकते हैं, हम लोग लोकल नहीं है। अभी पुलिस के अधिकारी यहाँ पर आए हुए थे कुछ? हाँ आए हुए थे, वो अपना निरीक्षण करके गए। हम आगे की तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं। ये पुलिसकर्मी जो हैं वो भी बता रहे हैं कि बच्चा राय से जुड़े जितनी भी जगहें हैं उनको भीड़ निशाना बना रही है। हालांकि कल 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, और लेकिन जो मुख्य अभियुक्त है बच्चा राय, वो अभी फरार है। और बच्चा राय चूँकि रसूख वाला आदमी है, दबंग है, राजनीतिक हैसियत भी रखता है, भाई लोकसभा का चुनाव लड़ चुका है और कई दलों के बड़े नेताओं से संपर्क है, तो इस वजह से उसने एक अच्छी ताकत बना ली है, और वो ताकत दिखाई भी दे रही है। इतने बड़े बड़े प्रतिष्ठान ठिकाने जिस व्यक्ति के हों तो आप समझ सकते हैं कि उसका रसूख क्या होगा। और ये देखिए उसका एक बड़ा गोडाउन, यहाँ जो गाड़ी है ये भी आग के हवाले। यहाँ पर कुछ ज़मीन पर जो धान की रखी हुई है बोरियाँ, संभवतः ये गोडाउन अभी तैयार हो रहा है। आप देखिए कितना बड़ा गोडाउन है, ये बहुत बड़ा इलाका, और ये अभी तैयार हो रहा है। और इस दौरान यहाँ पर कुछ हिस्से में अभी यहाँ पर संभवतः धान का गोडाउन है, और ये अंदर हमें नज़र आ रहा है कि सब कुछ जला हुआ है। ये अंदर देखिए सब चीज़ें जली हुई हैं। इसके अंदर हम कैमरे से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, जो बोरे हैं वो बिल्कुल काले काले नज़र आ रहे हैं। ये सब कुछ जल चुका है, कुछ भी नहीं छोड़ा, चूँकि भीड़ बहुत ज़्यादा संख्या में उग्र हो गई। जब भीड़ ने देखा कि पुलिस का जो रवैया है, कई महिलाओं ने मुझे बताया कि पुलिस कह रही थी कि वो हम आपकी मदद नहीं कर सकते हैं, उनकी संख्या कम थी। और उसके बाद हैरानी की बात ये भी है कि कल जब इतनी बड़ी घटना हो गई, उसके बाद आज सुबह उस इलाके में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती क्यों नहीं की गई, ताकि फिर से उग्र भीड़ जो है कोई घटना को अंजाम न देने पाए। इसका ख्याल क्यों नहीं रखा गया? 2 लोगों की मौत हो चुकी थी, इतनी बड़ी घटना के बाद भी वहाँ पर कई लोगों ने बताया कि सुबह में पुलिसकर्मियों की संख्या बहुत कम थी। और अभी भी जब हम मौके पर पहुँचे थे, जब भीड़ ने हमला किया, उस समय पुलिसकर्मियों की संख्या उतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। और कल का उदाहरण सामने था कि किस तरह से भीड़ ने जो है कई घरों को निशाना बनाया था, आग के हवाले कर दिया था। और इसके बाद भी यदि पुलिसकर्मियों की
जो डिप्लॉयमेंट है वो सही तरीके से नहीं की गई, तो ये एक बहुत बड़ी लापरवाही कह सकते हैं। और उसी का नतीजा है कि फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं एक जगह से दूसरी जगह दौड़ रही हैं। कई जगह रास्ते में मैंने देखा कि उनका पानी खत्म हो गया था, वो पानी लेने के लिए गाड़ियां दौड़ रही थी। चूँकि एक जगह आग लगती है तो फिर दूसरी जगह की खबर आती है, और इस तरह से इस पूरे इलाके में ज्योठिली में हर जगह ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है। हम कई जगह की तस्वीर अपने कैमरे में अभी ले ही रहे थे जेठुली में, उस जगह पर जहां कल घटना हुई थी, कि उसी बीच ये घटना हो गई। उसके बाद हमें वहां से बाहर आना पड़ा। लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि आसपास के इस पूरे इलाके में जहां भी बच्चा राय ने अपना साम्राज्य फैला रखा है, उन सभी जगहों पर भीड़ जारी है, उनको निशाना बना रही है। तो एक बहुत बड़ी घटना है। राजधानी पटना से बिल्कुल करीब सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पर ये तस्वीर देखने को मिल रही है, तो बिल्कुल चौंकाने वाली बात है। और इस हादसे में जिन 2 युवकों की मौत हुई है उनकी उम्र देखिए सिर्फ 18 साल और 25 साल। और एक की पत्नी से मैं मिला, उनका एक छोटा नवजात बच्चा था। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था, समझ नहीं पा रहा था पूरा परिवार की आगे की ज़िंदगी कैसे कटेगी। लेकिन एक छोटी सी बात, एक मामूली सी बात, वहाँ से बात आगे बढ़ी और विवाद इतना बढ़ गया। लेकिन इसकी पृष्ठभूमि जो है उसमें राजनीति भी है, निजी ज़मीन का विवाद भी है, और यही कारण है कि ये मामला इतना बढ़ा और इतना तेज़ी से बढ़ा। अमूमन ऐसे मामलों में इतना बड़ा होता हुआ कुछ दिखता नहीं है, लेकिन यहाँ इसलिए दिखा। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप साबुन बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने साबुनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। चूंकि दोनों परिवारों के बीच पहले से रंजिश चली आ रही थी, 3 कट्ठे की जमीन का विवाद था जिसकी कीमत करीब 3 करोड़ रुपए बताई जाती है, और इसके अलावा पंचायत चुनाव के दौरान की राजनीतिक रंजिश भी थी। तो जब इतने सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठा थी, तो यही कारण है कि पार्किंग तो एक बहाना था, एक टर्निंग पॉइंट था, और उसके बाद इस घटना ने आग में घी का काम किया। और यही कारण है कि जैसे ही ये घटना हुई तुरंत हथियार पहुंच गए। और यही कहना है लोगों का कि आखिर इतनी जल्दी हथियार कैसे आ गए, इतनी संख्या में कैसे आ गए। तो अब ये बातें समझ में आ रही है। हालांकि पुलिस इन सारे पहलुओं की जांच करेगी। पुलिस ने ये कहा भी है कि इस पूरे मामले की जांच गहराई से की जाएगी। सिर्फ 7 लोगों की गिरफ्तारी अभी हुई है, कई और जो मुख्य अभियुक्त हैं फरार हैं, बच्चा राय भी उनमें से एक है। और अब देखना ये है कि अब इस पूरे मामले का खुलासा पुलिस किस तरह से करती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।